हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, वह दोस्तों जीएस यानी कि जनरल साइंस, जिसका आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज भी है, करंट अफेयर्स, वह दोस्तों बिहार स्पेशल में स्टेटिक व करंट, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 75 क्वेश्चन दोस्तों आपके दोनों एग्जाम्स में इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं यानी करंट के अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। आयोजन की बात की जाए दोस्तों, तो इसका नई दिल्ली में किया गया। विजेता टीम इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रही, जिस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। उपविजेता की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें दिल्ली कैपिटल्स रही और इस टीम की कप्तान मेग लैनिंग थी। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट आप लोग, संस्करण की बात की जाए तो ये दूसरा संस्करण था और इसमें टोटल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे हर फैक्ट से। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के विजेता टीम की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस रही, और महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के उप विजेता टीम की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रही। सारे फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। तो ये मुंबई ने जीता है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में विजेता की बात की जाए तो मुंबई क्रिकेट टीम रही, ये 42वां खिताब है। उप विजेता इसमें दोस्तों विदर्भ रही। मुंबई टीम के कप्तान की बात की जाए तो अजिंक्य रहाणे थे, और विदर्भ टीम के कप्तान दोस्तों इसमें अजय वाडेकर थे। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो डेनियल कोलिंस ने जीता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किससे नियुक्त किया गया। तो हरेंद्र सिंह को। किन्हें? हरेंद्र सिंह को। रिसेंटली करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी तरह से अपडेटेड हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। तो शरत कमल बने हैं। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में जो पूरा वेटेज है यानी बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल दोनों एग्जाम्स में 75 क्वेश्चन का, इन सभी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से दोस्तों 27 PDF में कंप्लीट किया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। सब कुछ पूरी तरह से नया वर्जन रेडी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या हमारा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ होगा। तो बीजिंग चीन में किया जाएगा। आगामी खेल प्रतियोगिता से सुपर क्वेश्चन है। एग्जैक्ट लोकेशन बीजिंग भी डाल दिया गया है, ताकि ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो और ना ही आप लोगों को एग्जाम में तुक्का लगाना पड़े। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो टोक्यो जापान में होगा। दोनों क्वेश्चन पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो जेनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये जर्मनी ने जीता है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों,
15वें ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आयोजन दोस्तों इसका दक्षिण अफ्रीका में किया गया। विजेता की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया रही, उपविजेता की बात की जाए तो भारत रहा। इसमें ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान हुइस विबजेन थे और भारतीय टीम के कप्तान दोस्तों उदय सहारन थे। सारे फैक्ट आप लोग क्लियर रखेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने हैं वो सब पूरी तरह से दोस्तों हमारे द्वारा कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने? तो रघुराम अय्यर है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो PT उषा है। दोनों ध्यान रखेंगे। तो भारतीय ओलंपिक संघ के CEO रघुराम अय्यर हैं और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष दोस्तों PT उषा हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने भी सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंबाइंड PDF के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ये कंबाइंड PDF दोस्तों नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम आप लोग जानते ही होंगे। आपके एग्जाम में इनका वेटेज 75-75 क्वेश्चन का है दोनों एग्जाम में। इसमें आपका पूरा GK यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से 10 में रहता है। इसके अलावा आपका GS यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सबको पूरी तरह से दोस्तों 27 यानी 27 PDF में कवर किया गया है। सेकेंड PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बिहार दोस्तों UP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पूरी तरह से अपडेटेड है, अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट PDF हमारा लगा हो दोस्तों RPF कांस्टेबल SI एग्जाम 2024, ये भी पूरी तरह से रेडी हो गया है, अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। लास्ट PDF दोस्तों हमारा SSC CPO एग्जाम 2024 का लगा, ये भी पूरी तरह से रेडी है, अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे SSC का PDF SSC वाले एग्जाम्स में पूरी तरह से दोस्तों सक्सेसफुल रहेगा और RPF का हमारा PDF पूरी तरह से रेलवे वाले एग्जाम्स के लिए भी पूरी तरह से दोस्तों परफेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इस PDF को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया है दोस्तों कि अगर आप अच्छे से सारे PDF को रिवाइज कर लेते हैं तो कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। ये हमारा WhatsApp नंबर है, जहाँ पे दोस्तों PDF के लिए आपको मैसेज करने होते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? जनरल साइंस का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है, आप जानते हैं कोई भी टॉपिक हम लोग मिस नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन हमारा आया दोस्तों विटामिन से, यहाँ पे एक सीट लगा दी है। विटामिन से रिलेटेड जितने फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब पहले विटामिन के नाम है, फिर उनके रासायनिक नाम, फिर कमी का प्रभाव, यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी इसी सीट में पूरी तरह से मेंशन कर लिया गया है ताकि आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो सके। सबसे पहले दोस्तों विटामिन ए, रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। फिर है विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से किलोसिस होता है। विटामिन B6 हजारों बार पूछा गया है रासायनिक नाम, तो पैरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्तक्षीणता और चर्म रोग जैसे दोस्तों होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा दोस्तों विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से रक्तक्षीणता और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन C मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर पॉइंट है, आप लोग जानते हैं, रासायनिक नाम बार बार पूछा था, स्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और विटामिन K का दोस्तों रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रोग, चोट पर रक्त का थक्का न जमना। आप लोग जानते होंगे डॉक्टर क्वेश्चन पूछा था कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन K है। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों हर ट्रेंड से इनको प्रिपेयर रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मदुरई तमिलनाडु में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया था क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी यही आ जाता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों, भारत के जो महत्वपूर्ण इमारतें और मंदिर हैं, डाकली क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सांची का स्तूप, लिंगराज मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, ये सारी चीज़ें। तो इस टॉपिक में पूरी तरह से सब कुछ कवर किया गया। अगर इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे न मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। सब कुछ आपको आपके PDF में पूरी तरह से मिल जाएगा। क्वेश्चन है हमारा मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट उसका मदुरई तमिलनाडु में। अब एक तरफ इमारतें और मंदिरों के नाम है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति यानी हमें लोकेशन बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अजंता एवं एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। फिर शांति निकेतन जो कि वीरभूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सांची का स्तूप मोस्ट इंपॉर्टेंट रायसेन मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर ओडिशा में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग।
अगला हमारा क्या दोस्तों, सूर्य मंदिर यानी कि जिसे हम लोग काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, कोणार्क ओडिशा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। त्रयंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर दोस्तों पुष्कर राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला हमारा क्या दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो मंदिर दोस्तों ये छतरपुर मध्य प्रदेश में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। PDF के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइंड PDF नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। RPF कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 का PDF भी पूरी तरह से रेडी हो गया, जो कि रेलवे ऑल एग्जाम्स में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहेगा। SSC CPO एसआई एग्जाम 2024 के नाम से भी PDF पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। और SSC के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं, इसके अलावा चाहे CGL हो, CHSL, MTS, FSGD, सबके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर करेगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन PDF पूरी तरह से रेडी हो गया है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, पॉलिटी से आया, विशेषकर आर्टिकल से। अब मोस्ट क्वेश्चन आप लोग जानते हैं दोस्तों, पॉलिटी से आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके आर्टिकल के हो सकते हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों पूरी तरह से शामिल किया गया है। अगर इस सेट को आप लोग पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे तो क्वालिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 108 है। अब चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट, महान्यायवादी आप लोग जानते हैं, मोस्ट नोन क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी पूछा जा रहा है कि नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो अनुच्छेद 123 है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। मोस्ट ऑन फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का। तो अनुच्छेद 280 है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है। तो अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 51 का में। नेक्स्ट, वित्तीय आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 360 में। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की 4 क्वेश्चन एक साथ लगाए गए हैं। चारों फेवरेट क्वेश्चन हैं। पहला है, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो ब्रिटेन से। अगला, संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। तो दक्षिण अफ्रीका से। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब 4 क्वेश्चन एक साथ देखिए। पहला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। 1956 में। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। 1953 में। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा। तो आंध्र प्रदेश है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। फजल अली थे। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन संविधान संशोधन से लगाए गए फेवरेट हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है कि संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सारे फेवरेट क्वेश्चन हैं। तो 56वां संशोधन था जो कि 1987 में किया गया था। अगला, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो 52वां संशोधन था जो कि 1985 में किया गया था। और अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संशोधन द्वारा हुआ। तो 65वां संशोधन था जो कि 1990 में किया गया था। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा दोस्तों, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दीप नारायण सिंह थे। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, बिहार स्पेशल के स्टैटिक जीके से आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीट यहाँ पे लगा देंगे। बिहार स्पेशल के स्टैटिक जीके के मोस्ट क्वेश्चन जो सुपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं,
उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया। ध्यान रखेंगे, अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो बिहार स्पेशल में स्टडी जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। पहला है क्वेश्चन, क्या बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दीप नारायण सिंह थे। अब चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्या है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण की थी। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला था। और गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। आगे बढ़ेंगे, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त है। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक ने। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1872 में, यानी 1872 में। और मधुबनी चित्रकला का संत बिहार के किस राज्य से? मिथिला से। फेवरेट क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, बिहार स्पेशल से, बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीप नारायण सिंह, जो हमारा क्वेश्चन था। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा था दोस्तों? तो बरौनी रिफाइनरी। नेक्स्ट, किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया? फेवरेट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिएगा। वर्ष 1993 में। और बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो छठ पर्व को जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में किस बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की। नेक्स्ट, बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की। और वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बुद्ध जयंती मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो ये बिहार स्पेशल से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो करेक्ट आंसर होगा 1980 से लेकर 1985 तक। क्वेश्चन कहाँ से आएगा दोस्तों? पंचवर्षीय योजना, आपका फेवरेट टॉपिक, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक। आपके एग्जाम में आप जानते हो दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना टोटल है, क्वेश्चन बराबर बनते हैं। तो ये एक सीट यहाँ पे हम लगाएं दोस्तों, जिसमें जितने पंचवर्षीय रिलेटेड से क्वेश्चंस बनते हैं, फैक्ट बनते हैं, आपके एग्जाम में पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है प्रथम पंचवर्षीय से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। और इन सभी चीज़ों के दोस्तों PDF में आप लोगों को पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर होगा 1980 से लेकर 85 तक। अब चलिए छठी पंचवर्षीय योजना के कुछ फैक्ट को देखिए। पुनः प्रथम पंचवर्षीय योजना से हम लोग शुरू करेंगे और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक के पूरे फैक्ट को दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। पहला पॉइंट है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से लेकर 85 तक थी, जो हमारा आंसर है। इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया है। कि एक फैक्ट ध्यान रखेंगे, हर फैक्ट से कई क्वेश्चन हमारे निकलते हैं, हर सेंटेंस से, जो कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 4 क्वेश्चन एक पॉइंट से बने हमारे, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू कीजिए और 12वीं पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से कवर कीजिए, जितने क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल ये हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। एक पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना। अब इसको पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखेंगे, समय अवधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। अब नोट देखिए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ, ध्यान रखेंगे, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। एक पॉइंट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कितने क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हम लोग। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों का विकास। पॉइंट देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही।
इसलिए इसे एक असफल योजना माना था। ये भी बार बार पूछा था। जिसके मुख्य कारण क्या थे? तो भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश हजारों बार पूछा गया है। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में दोस्तों 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। बराबर क्वेश्चन पूछाता है। एक पॉइंट देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना मॉडल था DR गाडगिल मॉडल। बार बार पूछा गया है। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। 3 क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। सारे पॉइंट ध्यान रखिए। पांचवी देखेंगे, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब पहला क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन फेवरेट हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना से। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली? पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, कैसे भी करके रट्टा मार के या PDF लेकर दोस्तों रिवाइज करके। छठी पंचवर्षीय योजना हमारा क्वेश्चन ही था, सारे फैक्ट वहाँ पे कवर किए हैं, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे भी कवर करेंगे। समय अवधि 1980 से 85। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। तो क्वेश्चन देख लीजिए। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई? छठी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे, समय अवधि 1985 से 90। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। अब पॉइंट देखेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे बढ़िए। आठवीं पंचवर्षीय योजना आपके सामने है। समय अवधि की बात की जाए तो 1992 से 97। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। हजारों बार पूछा गया। क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि 1993 ईस्वी में जो शुरू की गई थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट, नवीं पंचवर्षीय योजना समय अवधि थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ध्यान रखेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो समय अवधि थी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, समय अवधि 2007 से 12। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। पॉइंट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना समय अवधि 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम और समावेशी और सतत विकास। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि योजना आयोग समाप्त कर दिया गया, यानी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं की गई। उसके स्थान पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। अब नोट देखिए थोड़ा सा, योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हजारों बार पूछा गया। डेट समय ध्यान रखिए, 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था। और योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं, यानी एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जैसे कि हमारा वित्त आयोग हो गया, UPSC यानी संघ लोक सेवा, राज्य के लोक सेवा निर्वाचन आयोग, ये संवैधानिक संस्था है। लेकिन योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। अब चलिए क्वेश्चन कहाँ से, जनरल साइंस। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल साइंस के जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उनको एक साथ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर। आगे बढ़िए। अब 4 क्वेश्चन पहले एक साथ देखिए, चारों खोज से है। पहला है यानी कि महत्वपूर्ण आविष्कारक से। पहला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। तीनों के साथ दे दिया गया है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। आगे देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। कहाँ पे? किडनी में। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ऊपर देखेंगे। क्या दोस्तों, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा था? तो डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में।
पित्त किसके द्वारा पैदा किया था? यकृत के द्वारा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होती है? मज्जा में। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। किसकी? आयरन की। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।